उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन का यह चौथा दिन है। आपको बता दें कि MI-17 हेलीकॉप्टर से जॉली ग्रांट से उड़ान भरी गई है। चिनूक हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया गया है। तो बहुत तेजी के साथ अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन है। कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग जहां तहां फंसे हुए हैं जल्द से जल्द उन तक मदद पहुंचाई जाए, उन्हें वहां से बाहर निकाला जाए, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा लोगों की जान बचने की जो संभावना है वो कम होती जाएगी। धराली में सबसे बड़ी ये तलाश और इसके लिए वायुसेना की मदद ली गई है। MI-17 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बचाव अभियान में चिनूक को भी लगा दिया गया है। NDRF ITBP की टीमें रवाना हुई हैं। पूरे इलाके को ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है। सबसे बड़ी ये तलाश आप कह सकते हैं। मलबे के नीचे कुछ लोग दबे हो सकते हैं, इस तरीके की आशंका है और इसी के मद्देनजर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। द्रुत गति से लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द से जल्द लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाए, यही प्राथमिकता है अभी। और अब आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों को ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं चिनूक की भी मदद ली गई है। तो चिनूक हेलीकॉप्टर, MI-17 इन सब की वहां पर तैनाती कर दी गई। उस इलाके में लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग जहां तहां फंसे होंगे, मलबे के नीचे दबे होंगे, समय जो जो गुजरता जाएगा उनकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी और उनके बचने की संभावना भी कम हो जाएगी। लोग भूखे प्यासे होंगे, कुछ लोग उसमें जख्मी होंगे, घायल होंगे, उन्हें जल्द से जल्द उपचार मिले, ये बहुत ज़रूरी है। तो चिनूक से भी रेस्क्यू किया जा रहा है। सड़कों की मरम्मत का काम भी शुरू किया गया है, ताकि सड़क मार्ग से भी आवाजाही फिर से सुचारू तरीके से शुरू हो जाए। डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है। जो लोग कहीं दबे होंगे उन तक पहुंचने में डॉग स्क्वाड्स की मदद ली जा रही है, ताकि वो सूंघ कर ये पता कर सके कहां पर इंसान है, कहां पर लोग फंसे हुए हैं। हर्षिल में भी रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। चिनूक को हेलीकॉप्टर हर्षिल रवाना कर दिया गया है। देहरादून से जनरेटर लेकर रवाना हुआ है ये हेलीकॉप्टर। बिजली और संचार सेवा बहाल करने की कवायद। आप देख रहे हैं कितना ये भारी बड़ा सा जनरेटर, जिसे लेकर चिनूक रवाना हुआ हर्षिल के लिए। उस इलाके में बिजली आपूर्ति एक बार फिर से सुचारू तरीके से शुरू की जाए, क्योंकि जैसे ही वहां पर बिजली की सप्लाई शुरू होगी, संचार के तमाम जो उपकरण हैं वो काम करने लगेंगे। इंटरनेट की भी दिक्कत आ रही है, लोगों को वहां पर फोन करने में भी दिक्कतें हो रही हैं। तो बिजली सेवा शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए ये भारी भारी जो जनरेटर है उसे वहां हर्षिल में पहुंचाया जा रहा है, जिसके लिए मदद ली गई है चिनूक की। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, कोशिश यही है कि ये जो कुदरत का जो ये प्रकोप है उसकी चपेट में जो लोग आए हैं उन तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाएं। 70 घंटे का वक्त बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे में जो लोग जहां तहां फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ये 3 तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। NDRF ITBP के जवान लगातार एक्शन मोड में हैं। जो लोग जहां तहां फंसे हैं उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को ढूंढा जा रहा है। सर्च ऑपरेशन भी लगातार वहां पर जारी है और जनरेटर भी पहुंचाया जा रहा है हर्षिल। ये बहुत बड़ा जनरेटर जो आपको नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी भी इस इलाके में पहुंचे हैं, वहां का उन्होंने जायजा लिया है। आपको ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। पहाड़ जो है मलबे के रूप में तब्दील हुआ और यहाँ से तब्दील होने के बाद मलबे में यहाँ पर ये जो सड़क है जहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगियाँ यहाँ से गुजरती थी उनको अपनी चपेट में लिया। ये रास्ता अब आपको चौड़ा दिखाई देगा, लेकिन पहले ये रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया था। और उसके बाद दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो ये खाई, अगर कोई जो लोग यहाँ से गुजर रहे थे उनके बचाव के लिए बड़े बड़े पत्थरों से यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है, घेर दिया गया है, ताकि नीचे कोई न गिर पाए। यानी अगर वहाँ से ऊपर की तरफ से कोई अगर यहाँ पर आते हुए चपेट में आता तो गहरी खाई में जाता और उसके बाद आगे का अंजाम रिलीफ, जब उसको राहत बचाव का काम शुरू होता तब पता चलता। लेकिन भौगोलिक स्थिति एक बार फिर देखिए, हर तरफ आपको यहाँ पहाड़ियाँ और पहाड़ियों के बीच ये रास्ता जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त
जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त था वो यहाँ पर देखेंगे आपको। मैं बड़े बड़े पत्थर जो ऊपर से यहाँ से तकरीबन 20 से 25 फीट की ऊंचाई से ये बड़े बड़े पत्थर जब नीचे गिरे तो उसने रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक किया। लेकिन बीआरओ और इसके अलावा जो रिलीफ यहाँ पे टीमें लगाई गई हैं वो लगातार इसी कोशिश में है कि इस तरह के जगह जगह अलग अलग पैच हैं। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है बल्कि और आगे भी हम जब बढ़ेंगे तो वहाँ भी इसी तरीके से अलग अलग ब्लॉकेजेस हैं। राहत बचाव का काम लगातार किया जा रहा है और इस बीच उस रास्ते पे, धराली के रास्ते पे अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो लगातार मूवमेंट एम्बुलेंस का भी है कि जो भी लोग वहां पर घायल हैं, क्योंकि एयरलिफ्ट करके धराली से लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन स्थानीय मदद के तौर पे भी एम्बुलेंसेस को तैनात किया गया है और वो इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द लोगों को अस्पतालों तक पहुँचाया जा सके। जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ से धराली का जो रास्ता है उसको बनाने का काम किया जा रहा है और जो राहत बचाव का काम है उसकी तस्वीरें मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपको आसमान में हेलीकॉप्टर्स दिखाई देंगे। ये वो हेलीकॉप्टर्स हैं जिनसे मदद ली गई है और मदद इस बात को लेकर कि नीचे उस इलाके में जहाँ पे ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है वहाँ पर क्या स्थिति है उसको मॉनिटर करने के लिए आपको आसमान में यहाँ पे अलग अलग तरीके के हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे दिखाई देंगे और ये मूवमेंट ये बताती है कि कितनी तेज़ी से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि बीआरओ की तरफ से लगातार सड़क निर्माण का जो काम किया जा रहा था वो चल रहा है और उसी की वजह से जिस जगह पे मौजूद हूँ मैं, यहाँ भी अगर आप देखें तो यहाँ पर पहले मलबा था लेकिन अब सड़क को बना दिया गया है और अब यहाँ से आगे धराली तक के पहुँचने तक का जो रास्ता है वो सुगम होने वाला है। यानी राहत बचाव के काम में बहुत जल्द अब और तेज़ी आएगी और उससे वहाँ अगर कोई फंसा हुआ है तो उसको आसानी से निकाला जा सकता है। कैमरामैन सदाशिव के साथ ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी से रिपोर्ट आपने देखी और कुछ और जानकारी आपको दे दें। MI-17 चिनूक रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल कर लिए गए हैं। बिजली और संचार बहाल करने की कवायद बहुत तेज है। वहां पर सड़कों की मरम्मत का काम भी शुरू हो चुका है ताकि आवाजाही जो रुकी हुई है उसको एक बार फिर से शुरू करें। 382 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। सीएम धामी ने राहत की समीक्षा बैठक की है। प्रशासन की लगातार नजर हर चीज पर। 80 एकड़ जमीन पर अभी भी मलबा फैला हुआ है। कहीं कहीं 20 से 50 फीट तक मलबा फैला हुआ है। उसे हटाना अब सबसे बड़ी चुनौती है। लोग हो सकता है उसके नीचे दबे हों। ये एक सबसे बड़ी चिंता की बात कि जो लोग अभी भी इन इलाकों में फंसे हुए हैं जल्द से जल्द उन तक मदद पहुंचाई जाए या फिर उन्हें वहां से बाहर निकाला जाए, अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। ये बहुत जरूरी है। और सड़क मार्ग को भी एक बार फिर से चालू करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं वहां पर कैसे मरम्मत का काम चल रहा है। मेरे सहयोगी ब्रजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास मैं आपको लिए चलता हूं। ब्रजेश, और क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है आपको? क्या अपडेट, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, भटवाली से जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर जहाँ पे एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ था उसको ठीक कर लिया गया है। यहीं से आगे हम जाएंगे तो उसी रास्ते पे एक छोटी सी पुलिया थी जिसका मरम्मत कर लिया गया है। सबसे बड़ी कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो रास्ता डैमेज है इसको ठीक कर लिया जाए ताकि वहाँ पे एक तरह से हवाई मदद तो मिल रही है। हवाई मदद के तौर पर जनरेटर्स वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं, मेडिकल रिलीफ वहाँ पर पहुँचाई जा रही है। जो लोग वहाँ पर फंसे हैं उनको निकाला जा रहा है, लेकिन सड़क मार्ग से जो हैवी व्हीकल्स हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसकी वजह से मैनुअली वहां पे रिलीफ का काम किया जा रहा है। इसलिए कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण पूरा कर लिया जाए ताकि जो हैवी व्हीकल्स हैं वो वहां पर पहुंच जाए, क्योंकि आज चौथा दिन है और चौथे दिन में जो आशंकाएं हैं अब तक हालांकि 200 से ज़्यादा लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। इसके अलावा जो घायल हैं उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये जो मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूं, ये यहाँ पर लगातार रह के जो मलबे हैं, जो पत्थर हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको गाड़ियाँ बहुत ही कम दिखाई देंगी क्योंकि लोकल आवाजाही है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। और इसी बीच कोशिश लगातार है, बीआरओ की तरफ से लगातार कोशिश है, सेना की तरफ से लगातार कोशिश है कि सड़क का निर्माण जल्द से जल्द कर लिया जाए ताकि जिंदगियां जो वहाँ पे फंसी हुई हैं, मलबे में दबी हुई हैं, उनको जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलता जा रहा है
डर भी लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है कि अगर वहाँ पे कोई फंसा है तो उसकी हालत कैसे होगी। लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि बारिश की जो आशंका थी, क्योंकि हमने परसों देखा था कि बारिश हो रही थी जिसकी वजह से रिलीफ के काम में दिक्कतें आ रही थी, परेशानियां हो रही थी, लेकिन अभी बारिश यहाँ पर नहीं है जिसकी वजह से राहत बचाव का काम खबर पर नजर आप बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। जी न्यूज़।